हेलो एवरीवन, सो दिस इज योगेश त्यागी, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अड्डा 24/7। आई होप सब लोग मस्त होंगे, सब लोग बेहतरीन होंगे। तो यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद बहुत अपनी जो जर्नी है उसको बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का जो ड्रीम है वो कंप्लीट होता है। बहुत सारे लोग अपने ड्रीम में कहीं ना कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं। और हमेशा बोलते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, और अगर आपने चाह लिया है तो कभी ना कभी वो ड्रीम जो है वो हमेशा हमेशा आप अचीव कर ही लेते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ हैं कुशाग्र, एक स्टूडेंट जिनकी जो जर्नी है उसको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इन्होंने अभी गेट 2023 में AIR थर्ड, मतलब एक बहुत बड़ा अचीवमेंट। अगर आप अपने जितने भी आसपास सिनेरियो में देखेंगे तो बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे अचीवमेंट को अचीव कर पाते हैं। आई एम सॉरी। तो हम जस्ट अभी कुशाग्र की जो जर्नी है उसको आगे लेके चलेंगे और कुशाग्र से ही पूछेंगे कि उनकी जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई। कैसे कुछ ऐसा भी हुआ होगा कि बीच में कुछ हर्डल्स भी आए होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी इस जर्नी को आगे कंटिन्यू रखा और फाइनली उन्होंने ये जो रैंक है इसको अचीव की। तो सबसे पहले कुशाग्र, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम अड्डा 24/7 फैमिली। और आई होप मतलब आपकी फैमिली भी बहुत हैप्पी होगी, आप भी बहुत हैप्पी होंगे। तो आई जस्ट वांट, और पूरा जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके जूनियर्स हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि पहले तो आई जस्ट वांट कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ जी सर, एज यू जस्ट मेंशन माय नेम इज़ कुशाग्र। मैंने अपनी बीटेक और एमटेक डुअल डिग्री आईआईटी रोपड़ से कंप्लीट करी 2022 में। उसके बाद जो मेरा एक ड्रीम टाइप था पब्लिक सेक्टर में जाने का और नेशन के बेटरमेंट में एक जॉब करने का। तो उसके लिए मैंने गेट एग्ज़ाम की जो मेरी प्रिपरेशन चली रही थी, मैंने उसमें पूरी होल हार्टेडली उसको फोकस किया और AIR 3 सिक्योर करी। और बाकी सर मेरी हॉबीज़ हैं, जैसे मेरे को फिटनेस वगैरह करना पसंद था, तो मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में जिम वगैरह ये सब रखा हुआ था। ऐसा कुछ नहीं था कि सारा बंद कर दिया, जो मतलब ऐसा होता है कि 12-12 15-15, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने एक बैलेंस मेंटेन करके रखा और अपनी जो हॉबीज़ थी उनको भी, जैसे मार्शल आर्ट्स करना, जिम वगैरह जाना, स्पोर्ट्स खेलना, वो सब मेरी हॉबीज़ थी जो मैंने कंटिन्यू करी। सो आई कैन सी योर फिटनेस। ये तो सारे अभी जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली उनका एक और शौक रहता है कि सर मुझे फिट भी रहना है ना। जैसे हमारे टाइम पे कभी नहीं रहता था कि फिट रहना है। तो कुशाग्र, अपने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो हाँ इट जी वाज इन योर माइंड कि मैं मतलब इस रैंक तक अचीव करूंगा, मुझे फर्स्ट लाना है या अंडर 10 लाना है, ऐसा कुछ आपने पहले से सोच के रखा था, या बस कि मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं? सर, ऐसे अंडर 10 सोचता तो जरूर था, बट कभी ऐसा पॉसिबल नहीं लगता था, क्योंकि हमेशा ऐसा डाउट आता था कि मतलब अंडर 10 कुछ अलग ही होते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई भी ला सकता है। हम्म। तो सोचता तो मैं था अंडर 10, बट मेरे जो जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो ऐसे हुई थी कि मेरे को पब्लिक सेक्टर में घुसना है। दूसरा मेरा, क्योंकि एमटेक इंटीग्रेटेड था प्रोग्राम में, तो मेरे को गेट बस जस्ट क्लियर करना था और ओके। उस फॉर सम एमटेक स्कॉलरशिप। तो जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट लिखा था तो मेरा 0.3 मार्क्स से गेट क्लियर भी नहीं हुआ था। तो उसके ओके। बाद जब मैं सेकेंड अटेम्प्ट में बैठा, फिर उसके बाद तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये ज़्यादा ही नहीं, ऐसा नहीं है कि किया नहीं जा सकता। मैं मतलब एक बार थोड़ा खुद को दोबारा कॉन्फिडेंट फील कराना चाहता था। तो उसके बाद मैंने फिर से स्टार्ट किया, कॉलेज के साथ साथ अपना जितना हो पाया उतना करा। उसके बाद मैं इसको 3522 रैंक आई थी मेरी लास्ट ईयर। उसके ओके। बाद सर फिर मतलब मेरे को एक स्पार्क दिखी कि फ्रॉम नॉट इवन क्लियरिंग द गेट टिल देयर, एटलीस्ट मैंने कुछ ना कुछ अचीव किया। उसके बाद जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ तो मैंने फिर सर ठान ली थी कि इस बार आएगी तो सिंगल डिजिट ही आएगी। मतलब मैं अपनी तरफ से प्रिपेयर वैसे ही करूंगा सिंगल डिजिट के लिए, बाकी जो होता है फिर उस दिन पे ही मैटर करता है। तो स्टूडेंट्स, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हमेशा बहुत सारे लोग होते हैं जब भी प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करते हैं, वहीं पे उनके दिमाग में होता है कि सर नेक्स्ट 6 मंथ में मेरी रैंक आ जाएगी। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आपकी फर्स्ट टाइम में ही रैंक आ जाए। आपको ना लगातार लगे रहना रहता है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये एक जर्नी है, और इस जर्नी को कंप्लीट करने में आपको टाइम लगता है। अब जैसे कुशाग्र हमारे पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं, और जब भी हम बेटा बात करना शुरू करते हैं आप लोगों से, जैसे हम बात करते हैं, तो हमेशा हमारी लाइफ में 3 लोग के रोल होते हैं। एक हमारे पास हमारे फ्रेंड्स, जो कैसा रोल प्ले करते हैं जब हमारी जर्नी रहती है, और फ्रेंड्स हमेशा ही अच्छे होते हैं, वो कुछ ना कुछ रास्ते बताते रहते हैं। दूसरा हमारा फैमिली, और तीसरा हमारा इंस्टीट्यूट जहां से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो कुशाग्र, जस्ट मेरा एक क्वेश्चन है कि अड्डा 24/7 के साइड से आपको क्या हेल्प रही, कैसे अड्डा 24/7 के साथ आपकी जर्नी रही?
सर अड्डा 24/7 के साथ एक तो जो टेक्निकल नॉलेज है उसमें तो मतलब नो डाउट मेरे को उसमें हेल्प मिली जो कोर्स के लिए प्रिपेयर, बट उसके साथ ही साथ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है मोटिवेशन। तो वो मेरे को काफ़ी मिली जब भी मैं वीडियोस देखा करता था या फिर वो देखा करता था। आई मीन एवरीवन मोटिवेट्स द स्टूडेंट्स, और जितना भी देखो डाउन स्पिरिट होने ही नहीं देते। तो वो मेरे को एक बहुत ही ऐसी चीज़ लगी कि उस चीज़ ने मेरी काफ़ी मदद करी, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज तो आ जाती है बट देन उससे उसके साथ कंसिस्टेंटली लगे रहना, डेली डील करते रहना, प्रॉब्लम अटेम्प्ट करना, उसके लिए मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली सर, जो टेस्ट सीरीज वगैरह मैंने अटेम्प्ट करा उससे जो मेरा एग्जाम टेम्परामेंट बना। आई मीन मैं अपनी जो रैंक है वो बोलता हूँ कि 90% इज ओनली बिकॉज ऑफ टेस्ट सीरीज जो मैंने दी, और उसमें जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे वो काफ़ी एट पार थे, गेट लेवल के, ज़्यादा फर्क नहीं था। एंड उसमें जो टेम्परामेंट बिल्ड हुआ वही टेम्परामेंट मेरा असली एग्जाम में भी काम आया। अ, ठीक है। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप मैं तो हमेशा ये मानता हूं कि जब भी कोई स्टूडेंट प्रिपेयर करता है तो इंस्टीट्यूट का ओनली 5% रोल होता है, स्टूडेंट का जो रहता है वो 95% स्टूडेंट का ही रोल रहता है। तो इट इज अप टू यू कि जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो जो 95% है वो क्या आप अपना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। हम हमेशा ये मिस्टेक करते हैं कि जब हम किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो हम हमेशा ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं कि यार ऐसा कर लेते हैं कि हमने कोचिंग ज्वाइन कर ली, मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। और ये हमेशा हो भी नहीं पाता है क्योंकि इंस्टीट्यूट आपको केवल एक रास्ता बता सकता है, हमेशा ये बोल सकता है कि आप ऐसे करो, लेकिन करना तो आपको ही होता है। और जैसे अभी हमारे सामने एक एग्जाम्पल भी है। तो कुशार आपने लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द टेक्निकल सब्जेक्ट्स। तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आपने जस्ट आई जस्ट वांट टू नो कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपने मतलब आपको याद हो कि मैंने इन सर से पढ़ा था और मुझे अच्छा लगा था, मुझे ये कॉन्सेप्ट पसंद आए थे और उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली। हाँ जी सर, जैसे जो कॉलेज में जब मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स जो सब्जेक्ट था वो हमेशा से काफ़ी वीक था, क्योंकि वो बेसिक्स ही कभी डेवलप थे नहीं। तो मेरे को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में कॉलेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। फिर जब मैंने मुकेश सर से सॉम की गाइडेंस ली, उनसे सॉम पढ़ा था, तो वो मेरा इतना क्लियर हो गया था कि वो गेट में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। आई मीन मैं ढूंढ रहा था एक टाइम में तो सॉम के क्वेश्चन जल्दी जल्दी मिले और मैं कर दूं। सिमिलरली सर प्रोडक्शन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो काफ़ी बोरिंग लगती थी, और मतलब उसको इतना सब पढ़ना कभी कभार ऐसा लगता था कि बहुत थ्योरेटिकल सा है। बट वो भी गौरव सर जो थे उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग बना दी थी। ऐसा सर ये सब्जेक्ट्स थे मेरे काफ़ी फेवरेट हो गए थे। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ना सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आए। और आप तो जैसा जानते ही हैं कि सारे टीचर यही ट्राई करते हैं कि उनका जो सब्जेक्ट है वो कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाए स्टूडेंट्स के लिए। हम्म। क्योंकि जनरली होता है ना कि ये एक ऐसा है जिसको हम मतलब जब पढ़ने बैठते हैं तो हम कहीं ना कहीं से मतलब एजुकेशन को उतना ज्यादा एंजॉय नहीं करते कि हम एकदम से जैसे मूवी देखते हैं तो हमारा मन लगता है, बट पढ़ने में कहीं ना कहीं लगता है कि यार अभी 2 घंटा पढ़ना, अभी 1 आवर पढ़ना। बट इट इज ओके कि आपने ये अचीवमेंट किया। तो सबसे पहले तो कुशाग्र आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे साइड से। एंड आई विश कि आपकी ये जो जर्नी है वो अभी कंटिन्यू रहेगी, बिकॉज आई थिंक ये जो है ये आपका रहता ना कि ये दिस इज नॉट द फाइनल पॉइंट जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं, और अभी आप और आगे जाना चाहते हैं और वहां पे आगे जाएं। और मैं जस्ट चाहूंगा कि एक फाइनल मैसेज अपने जूनियर्स के लिए जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनको आप दे दें कि कैसे अगर वो 2024 या 25 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो किस तरीके से अपनी जर्नी स्टार्ट करें और कैसे उसको लेके जाएं। सर एडवाइस फर्स्ट ऑफ ऑल यही रहेगी कि डेफिनेटली अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो आपको कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट आते ही हैं, वो एक प्रिपरेशन का पार्ट है। और कैसे आप उससे डील करते हो वो डिफरेंस क्रिएट करेगा एक टॉप रैंकर में और एक नॉर्मल रैंकर में। मैंने तीनों रैंक्स देख रखी हैं, एक जिसमें क्लियर भी नहीं हुआ, एक नॉर्मल और एक टॉप रैंक। तो ऐसा नहीं है कि कोई बंदा हमेशा टॉप रैंकर ही होगा, वो होगा वो, और कोई हमेशा पीछे आएगा। इट इज जस्ट अबाउट कि तुम कैसे अपने डाउट से डील करते हो, और कैसे अपने अपने आप को मोटिवेटेड रखते हो एवरीडे। आजकल जो कोर्सेज बने हुए हैं स्पेशली अड्डा 24/7 पे, वो ऐसे क्यूरेटेड हैं कि वो जो हमारा प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन है उसको बहुत ही इजी इजी बना देते हैं। मतलब जैसा कि आप सर कह रहे थे कि राह दिख जाती है तो बहुत क्लियर राह बन जाती है। इट इज जस्ट दैट अगर तुम फॉलो करके अपने टीचर्स मेंटर्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहोगे उस प्रोसेस पे, तो कोई नहीं रोक सकता सर। मतलब आई डोंट थिंक सो कि इतना कोई डिफिकल्ट है जितना लगता है। मेरे को भी बहुत डिफिकल्ट लगता था बट अब मेरी आ गई है तो मेरे को और मोटिवेशन है कि मैं आगे भी और ऐसे एग्जाम्स करूं। और एक जो टेक्निकल एडवाइस मैं ये देना चाहूंगा कि टेस्ट सीरीज को बहुत इंपॉर्टेंस देना, और कभी भी राइट मोमेंट का वेट ना करें कि पूरा कोर्स खत्म होने के बाद ही मैं टेस्ट सीरीज शुरू करूंगा, क्योंकि वो कभी आएगा नहीं।
तो जितना जितना आप करते जा रहे हो कोर्स, उसके साथ साथ जो भी है वो करते रहो, अपनी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की प्रैक्टिस डाल लो, और ऐसी टेस्ट सीरीज भी देते रहो, क्योंकि एट द एंड वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ना कि थ्योरी बट योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। दैट्स ऑल सर। ठीक है बच्चे, तो आप लोगों ने आई होप मतलब ये जो कुशाग्र की जर्नी है, ये जर्नी आप लोगों ने देखी होगी। नाउ द पॉइंट इज कि अगर हम जस्ट बात करना शुरू करें, छोटा सा, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो प्रिपरेशन के लिए अभी कुशाग्र ने ये बता ही दिया है। अड्डा 24/7 हमेशा आपकी हेल्प करता है, हमेशा ही आपकी हेल्प करता है। इवन आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तब भी, इवन आप पेड क्लासेस में आना चाहते हैं, पेड क्लासेस के लिए हम हमेशा बोलते हैं कि हमेशा अगर डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए तो आप पेड क्लासेस में आ जाइए। चलिए, तो कुशाग्र, एक एक छोटा सा क्वेश्चन और कि एक स्टूडेंट के लिए हमेशा होता है ना, जैसे अभी अभी आपने बताया कि राइट टाइम का वेट ना करें टेस्ट सीरीज के लिए, हाँ बट जी सर। स्टूडेंट हमेशा ये भी सोचता है कि मेरी प्रिपरेशन का राइट टाइम क्या है, मैं कब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूं। तो क्या आप एक आइडिया दे सकते हैं कि कौन सा राइट टाइम होता है जब से वो प्रिपरेशन स्टार्ट करें? हम तो हमेशा ही समझाते हैं। सर मेरे हिसाब से जल्दी ही एक सबसे बड़ा राइट टाइम है। मतलब अगर एंड मोमेंट भी चल रहा है, वैसे अभी तो क्योंकि नेक्स्ट गेट के लिए पूरा एक साल पड़ा हुआ है, तो जल्दी से जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेके आप पेपर में जाओगे। ऐसा तो एज सुन एज पॉसिबल यू कैन स्टार्ट इट वुड बी बेटर। बट अगर किसी के पास टाइम लिमिटेड है तो मैं बोलूँगा 6 मंथ 7 मंथ्स में भी फ्रॉम द स्टार्ट किया जा सकता है गेट। बट उसके लिए बहुत कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन चाहिए, और पूरा फोकस चाहिए। बाकी जितना पहले करेंगे उतना इजी हो जाएगा अपने लिए। ठीक है, तो मतलब जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन हमें डिलीवर करनी थी। जनरली होता है कि हम वेट करते हैं कि सर अभी करेंगे अभी करेंगे। मेरा तो बस ये मानना है कि जब से स्टार्ट करो बस वही राइट टाइम। जितना आपको ज्यादा टाइम मिल जाए वो ज्यादा आपके लिए बेटर है। कम मिलता है तो उसमें फिर आपको ज्यादा डेडिकेटली ज्यादा टाइम देना पड़ता है। तो थैंक यू कुशाल। और जस्ट मैं चाह रहा हूँ कि आप और ज्यादा ऐसे ही बच्चों को मोटिवेट करते रहें। हमारे जो भी आपके जूनियर्स हैं, हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप ऐसे फिर से आए और फिर कुछ और अच्छा करके इन लोगों को और कुछ बताएं आके। आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड फ्रॉम अड्डा 24/7 फैमिली की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू सर।